तो कमलेश बहन जी से मिलते हैं। कमलेश, क्या होता था तुझे? भैया मैं बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। मेरी कितने सालों से थी? कम से कम मैं तो 20-22 साल से समझो बीमारी चल रही। दवाई 20-22 साल से बीमार थी बहन जी? खाली दवाई के जोर से दवाइयों से चल रही थी। कितने रुपए की दवाई खाई होगी आपने? दवाइयों को हिसाब ही नहीं है। 2.5 लाख 2 लाख तो एकदम रेगुलर है। हफ्ते 10 दिन, मान लो 10 दिन के अंदर अंदर लगाए हैं। ऐसा भी हुआ है? मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गई कि बहुत मरने ज्यादा, को हो गई? बहुत ज्यादा ब्लड भी चढ़ा और ये भी किया। कौन कौन से हॉस्पिटल में रखा? ये के हॉस्पिटल गया था, संतोष हॉस्पिटल में गए थे। हाँ, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों में? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। सरकारी में भैया जाने का टाइम नहीं, इतना सीरियस हो जाती थी ना कि मतलब सरकारी में जाने का टाइम नहीं था। जाने के लिए मौका नहीं था, बचने का कोई क्या उम्मीद ही नहीं था। उसके बाद भी क्या होता था? डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे, कह रहे हैं कि बचने का कोई हमारी गारंटी नहीं है। साइन करवा लिए, पैसे जमा करवा ले, कह रहे हम गारंटी नहीं लेंगे, बचेगी आपका मरीज, बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर इन्होंने और इनके बड़े भाई ने साइन कर दिए, कह रहे ठीक है अब नसीब हमारा है। फिर मेरे पापा राजस्थान से आए, पापा ने कह रहे ब्लेड लेके आओ, ब्लेड मिल ही नहीं रहा है। तो फिर मेरे पापा को ब्लेड निकाले, पापा को ब्लेड फिर चढ़ाए थे। फिर मेरे भाई ने बालाजी का जागरण मानता किए, तो जागरण माना किया तो उससे फर्क पड़ने लगा, कुछ आराम हुआ। फिर गांव चले गए, तीन महीने की दवा यहाँ से गांव लेके गई। गांव ले जाने के बाद में फिर चर्च होता है शिव जी का, उस चर्च के अंदर दीदी ले जाकर बैठा दी मेरे को, तो वहाँ मेरी हाजिरी आने लगी। 3 महीने की दवा जो ले गई थी, उस सारी दवा में उसी दिन से फेंक के मैं कान में हाथ लगा, याद दिन तक ये गोली नहीं खाई। फिर यहाँ शनिदेव के मंदिर में किसी ने बताया है, फिर मेरे बेटे ने बोला कि जाओ मनु भैया शनिदेव के मंदिर है, वहाँ जाओ। यहाँ जब से आने लगे, यहाँ पे आने पर भी मेरे को इतना प्रेशर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा कि जो वहाँ वाले जहाँ पे खाना लंगर बना रहे थे भैया, और वो सभी पुराने जो यहाँ वाले होंगे वो भी मेरी हालत देखे होंगे कि नहाने के टाइम मेरे को कपड़े दूसरे लोग पहनाते थे वहाँ पे। अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। अब इतना आराम हो गया कि मैं सब कुछ कर ले रही हूँ। बहुत आराम हुआ, शनिदेव की कृपा क्या, हमारे जैसी कृपा सब पे हुई। बहुत आराम है, बहुत आराम है। बस थोड़ा 19-20 कोई है, महीने में थोड़ा बहुत हो रहा था, नहीं तो मेरा बहुत वो शरीर में कमजोरी भी तो बहुत आई है आपके? बहुत कमजोरी, बिल्कुल भी कमजोर बहुत थी। अब तो बहुत आराम हो गया भैया। खाना वाना खुद खा लेती है, पहले नहीं खा पाती थी। कमलेश बहन जी के लिए तालियां हो जाए भाई। तो कपड़े तक नहीं पा पाते थे बाथरूम में? कोई ये बता रही है कि कपड़े तक नहीं पहन पाते थे, और बाथरूम में कोई और ही डालता था, कोई और लेके जाता था बाथरूम में। वो मेरे को कपड़े पहनाती थी, मेरे कपड़े वो पहनाती थी, और वही मेरे सुखा के आती थी वहाँ मंदिर पर। कोई साथ में आई थी? साथ में बस यही आती जाती थी। और बंगाल की कहाँ की थी पता नहीं, जैसे अब ये है सब ऐसी थी वहाँ पे भी, जो पिछले वाले धाम पे थी। हाँ पिछले धाम पे। क्या बात है, खूबसूरत बात है। आप रुके, आपने धैर्य रखा, धैर्य धारण किया और आप ठीक हुए। इसी तरह से जो पुराना मरीज है, जैसे बहन जी 22 साल से बीमार है, वो व्यक्तित्व ये समझ ले कि मैं एक दिन में ठीक होने वाला नहीं हूँ, और उस एक दिन के चक्कर में वो कहीं करोड़ों लाखों रुपए दे के आएगा, अपने आप बर्बाद होके आएगा। क्योंकि मनु भैया जी के पास तो एक बार पैसा लगना 2000-4000, उसके बाद से 4 साल भी अगर सेवा करनी पड़ी तो मैं करूंगा आप लोगों की सेवा। आप घबराए नहीं, आपको उत्तरोत्तर उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। हर बार, हर रोज आपका समय बढ़ता जाएगा, ना कि घटेगा। ये बात मनु भैया की है। और ये रख लो, ये कोई सामान्य व्यक्ति तो कह ही नहीं सकता मुझे कितनी पीड़ा हुई, कितनी भी पीड़ा हुई, कितना भी दुख हुआ, और शरीर ने कैसा भी कष्ट झेला, लेकिन मैं इस शरीर को लेकर आपके पास तक आया और आपके कार्य के लिए बैठा हूं। आपके लिए जप किया है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, दिल्ली पुलिस की तरह। कौन? मनु भैया जी। कौन है तत्पर सदैव सेवा में? भैया जी, मनु भैया जी आपको मिलेंगे और सबको मिलेंगे। किसी एक को मिले, एक को ना मिले, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक को मिले। आप समय से आइए, 10:30 बजे से आइए आप, और शाम के 7 बजे तक मेरे पास रहिए। आपकी जो चिंता है वो मेरे को दे जाइए, और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आपकी सेवा में, आपके लिए, आपके साथ, आप सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कौन है? मनु भैया जी। तो आप हमेशा जो है आए, अपनी निगेटिविटी को चेक कराएं, और यहाँ से सुंदर और स्वस्थ होकर जाए। जो निगेटिविटी है वो मुझे दे जाए, वो मेरा कार्य है, मैं उसका क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, और वो मेरे भगवान का कार्य है, जिम्मेवारी है शनिदेव महाराज की। और वो अलौकिक है इस युग में, वो इस युग का नेता है, वो इस युग का दाता है, वो इस युग का प्रणेता है। ये कलयुग है, और कलयुग में एको देवा कलो शनि, यानी कि शनिदेव महाराज पूरे कलयुग के
नाथ है, स्वामी है, और यहाँ उसका सिक्का चलता है और पूरे संसार भर में उसका सिक्का यूं ही चलता रहेगा। बोलो जय शनिदेव। जय शनि तो बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय। कमलेश बहन से मेरा एक ही क्वेश्चन है, कमलेश क्या तूने यहाँ लोगों को ठीक होते हुए देखा है? बहुत भैया बहुत देखा हमने, इतने हो रहे हैं ना कि हम जब से आ रहे में देख कितने गिनती भी नहीं होंगे कितने आदमी ठीक हो गए हैं। कोई गिनती नहीं है, इतना आदमी ठीक हो गया है जब से आ रही है। एक एक हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में मेरी आंखों के सामने ठीक हो के गए हैं और कितने को तो दृष्टियां भी खुल गई हैं। लेकिन जो धैर्य रखेगा वो पाके जाएगा, जो अधैर्यहीन होगा, जो स्वार्थी होगा, जो लोभी होगा, जो किसी की भी बातों में फंसने वाला होगा, वो कहीं जाके लाखों रुपए देगा। और आपने देखा है एक दरबार से यार रोजाना 2-4 लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, वो बीमार होके पीड़ित रहते हैं और लाखों रुपया वहां दे आते हैं। और जब कहते हैं तो वो ये सोच लेते हैं कि ये हमारा भाग्य था कि हम वहां लुट के आए। ये भाग्य नहीं बनाओ इसको। आप कहीं भी जा रहे हो, मनु भैया जी के यहाँ से पर्ची ले रहे हो, आप दान की भी पर्ची ले रहे हो आप कि भैया मैं स्वैच्छिक अपनी इच्छा से दान कर रहा हूँ, और वो पैसा भी वापस ले लेते हो कोई तो ठीक है। इससे बड़ा तो कुछ रहस्य नहीं है, सबके सामने खुलेआम बैठे हैं, कोई अपराध नहीं, कोई ठगी नहीं। आप निर्भय भय को छोटा करके भगवान की शरण लेकर भगवान को बड़ा मानकर मेरे पास आए और आप भयहीन होकर यहाँ से चले जाएं। बोलो जय शनिदेव। यहाँ हो के भी जाने के बाद बालाजी गए थे, यहाँ लगा है 12-13 क्रिया हुआ है। बालाजी 3 बार गई, 15,000 रुपये बालाजी फिर भी लगा के यहाँ आने के बाद में भी वहाँ गई थी। फिर भी किसी ने कहा कि ऐसी तो मर जाएगी, ऐसी मर जाएगी कर। उसी दिन बालाजी से आए, उसी दिन फिर मनु भैया के धाम में फिर आए हम शाम के टाइम। अब जब से फिर बीच में अब महीने 2 महीने में चक्कर लगा लेते हैं, आराम पड़ गया है तब महीने 2 महीने। फिर भी बहन जी मैं बताया तुम बालाजी का धाम बड़ा है, वो मेरे इष्ट हैं, वो शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। इस नाते भी और मेरे हृदय में रहने के नाते भी हनुमान जी महाराज जो है बहुत बड़ा काम बालाजी में करते हैं। वहाँ करोड़ों अरबों लोग ठीक हुए हैं आज तक, इतना पुराना धाम है। वहाँ भी बहुत है, लेकिन वहाँ वो उसी दिन फिर यहाँ पर भी आए खिंचाओ। वहाँ भी मेरा आते साबिर बाबा पकड़ लिए तुरंत, कह रहे यहाँ वहाँ भटक क्यों रहे हो, भटक किस लिए रहे हो यहाँ वहाँ पे। साबिर बाबा जब भी पकड़ लिए तो भटकने वाला बोलो साबिर प्यारे की जय।